डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हाल ही में चर्चा में है, भारत के साथ उनके व्यवहार सुर्खियों में है, ऐसे में जब यह चर्चा बन रही हो कि रूस से भारत के व्यापार पर अमेरिका 500% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहा हो, और ऐसे में आप यह सुन लें कि भारत के विदेश मंत्री ही अमेरिका पहुंच गए हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि आप यह कहने गए हो कि सर 500% तो मत लगाइए ना, या फिर ऐसा हो कि आप 500% के लिए मना करने गए हो और आपको कहने के लिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने भेजा जा रहा हो, अमेरिकी राष्ट्रपति मना कर दिए हो। जब आप ऐसी बात सुनते हैं तो लगता है कि यार ये तो बहुत बुरा हो रहा है हमारे साथ, मतलब हम रूस से क्या मित्रता निभाए कि आप हमसे इतना बुरा कर दिए। आज के सेशन में इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और इसके साइडलाइन में हम चर्चा इस बात की करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में रूस से खिलाफ भारत को करने की क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि न्यूज तो यह भी बन रही है कि भारत को अमेरिका 10 साल के लिए एक रक्षा एग्रीमेंट में बांध रहा है और उस रक्षा एग्रीमेंट के माध्यम से वो रूस के साथ हम डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीद लें, इस चीज की तैयारी कर रहा है। जिक्र करेंगे इस बात का कि क्या हमारे विदेश मंत्री वाकई में डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिल पाए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईरान के नाम से एक ट्विटर हैंडल ने यह खबर जैसे ही सर्कुलेट की, इसका फैक्ट चेक होना शुरू हो गया। आज के सेशन में हम डिटेलिंग करेंगे हर एक बात। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे विषय वस्तु को डिटेल में समझते हैं। साथियों, विदेश मंत्री जयशंकर साहब वॉशिंगटन पहुंचते हैं, यह खबर निकल कर आती है 1 तारीख के दिन, 1 जुलाई के दिन जब यह न्यूज बनकर आती है कि भारत के विदेश मंत्री वॉशिंगटन की यात्रा पर हैं, तो यहां पर एक बात और निकल कर आती है और वो है क्वाड की मीटिंग के लिए। क्वाड बोले तो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए, 4 देशों का वो समूह जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल हैं। ये चारों देश का समूह मिलने की तैयारी में है इस बार भारत में, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे उससे पहले विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और वो बैठक आयोजित की गई थी अमेरिका में। उसी बैठक में शामिल होने के लिए हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए थे। क्वाड पर ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जिक्र पहले भी हो चुका है, इसलिए डिटेलिंग इसके बारे में नहीं दे रहे हैं। बस फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि इसी क्वाड के किनारे विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन अमेरिका में किया गया और वहां पर हमारे विदेश मंत्री पहुंचे थे। आप विदेश मंत्री को देख ही रहे हैं, साथ में मार्को रूबियो, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी आपको फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। चारों के साथ तस्वीरों को जापान के ताकेशी इवाया, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, आपको चारों लोग यहां पर तस्वीरों में दिखाई देते हैं, जिसके बारे में विदेश मंत्री द्वारा अपडेट दिया जाता है। तो सबसे पहला तथ्य कि हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए इसलिए क्योंकि वो 500% तक टैरिफ लगाएंगे इससे बचने के लिए, जी नहीं, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक थी। क्वाड के विदेश मंत्री बैठक करते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। क्वाड आज का नहीं है, कई सालों से सक्रिय है और इसकी इसी तरह से बैठकें होती हैं और उसी बैठक में शामिल होने के लिए आप गए थे और आपको यहां पर तस्वीरों में देखा जा सकता है ये मुलाकात के लिए किन से गए थे। ठीक है साहब, भारत के विदेश मंत्री को आप बातचीत करते हुए अन्य लीडर्स के साथ में देख सकते हैं। अब बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ऐसे में विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं जहां उनसे यह सवाल पूछा जाता है। सवाल होता है कि विदेश मंत्री जी, अभी अमेरिका के अंदर एक सांसद हैं जिनका नाम है लिंडसे ग्रैहम। उन्होंने कहा है कि उनके पास में 80 से अधिक सांसदों का समर्थन है और वो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि भारत पर भी ऐसा टैरिफ लगाया जाए, आप इस पर क्या कहेंगे? तो आपने जवाब दिया कि हमारी एम्बेसी लिंडसे ग्राहम के साथ संपर्क में है, उनसे बातचीत करके हमने अपना पक्ष उन्हें बता दिया है, लेकिन स्थितियां अगर इतना ज्यादा नजदीक आकर खड़ी हो जाएंगी तो हम वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन एंड इफ वी कम टू इट। जब और जैसे भी ये हमारे सामने आएगा हम इस पुल को क्रॉस कर ही जाएंगे। आसान भाषा में अर्थ था कि भारत अगर ऐसी परिस्थितियों का सामना करता भी है कि भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा, तो जब स्थितियां सामने आएंगी तो उनसे तब निपटा जाएगा। इस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने पत्रकारों को अपना जवाब दिया। अर्थात स्पष्ट रूप से साफ था कि भारत अभी इस तरह की बातों पर ज्यादा रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है। भारत के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो से अलग से भी मुलाकात की, उसकी तस्वीरें साझा हुई। साथ में एक एक साथ जितने भी विदेश मंत्री यहां पर थे ऑस्ट्रेलिया और जापान के, उनसे भी बायलैटरल टॉक्स किए गए। इन तस्वीरों को आप यहां पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों के बाद फिर और ज्यादा जब जानकारियां निकलना शुरू
हुई कि भारत ने इनके साथ साथ विदेश मंत्री ने यहाँ के यूएस सेक्रेटरी जो एनर्जी के हैं उनसे मुलाकात की, इसी तरह से तुलसी गाबार्ड जो हैं उनसे मुलाकात की। ऐसे ही यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री ने काश पटेल, इनसे भी मुलाकात की विदेश मंत्री ने। लेकिन चर्चाओं में आई जो न्यूज निकलकर कि ये ट्रंप से मिलना चाह रहे थे, मुलाकात नहीं हो पाई। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईरान की तरफ से ट्वीट आया। पहली तरफ तो ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ये हैंडल फर्जी हैंडल था। इसकी फॉलोइंग्स और इसकी रीच से आप इसका पहले ही प्रथम दृश्यता अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही हैंडल्स बनाकर पहले भी पाकिस्तान वालों ने भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉर में ट्विटर का उपयोग किया था। यह ट्विटर जो इनके यहां पर लंबे समय से बंद चल रहा था, उसका उपयोग इन्होंने पहलगाम के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऐसे ही हैंडल बनाकर आपको गलत फीड करने का प्रयास किया। यह एक फर्जी हैंडल था और इस फर्जी हैंडल ने इस तरह से वेरीफाइड तरीका बनाकर ईरान का नाम लगाकर कहा कि विदेश मंत्री को मिलने नहीं दिया। ठीक है, यह बात बिल्कुल फॉल्स थी। लेकिन यह खबर जैसे ही यहां पर आने लगी, धीरे धीरे और हैंडल्स ने भी डालना शुरू किया। कई ऐसे हैंडल्स जो कि ज्यादा फॉलोअर्स के साथ थे वो भी इस बात को लिखना शुरू किए कि नहीं साहब, ट्रंप नहीं मुलाकात किए। बाद में फिर इसका फैक्ट चेक किया गया और जब फैक्ट चेक किया गया तब बताया गया कि भारत के विदेश मंत्री ट्रंप से नहीं, विदेश मंत्री से मिलने गए थे और विदेश मंत्री से मिलने का कोई खास प्रयोजन नहीं था। यह क्वाड समिट थी, क्वाड की बैठक में मिलना सुनिश्चित था, इसलिए हम यहां पर थे और यह मुलाकात सक्सेसफुल हुई और जिन लाइंस पर बातचीत हुई वो सबके सामने है। इतना ही नहीं, हमने एफबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात की, डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की, यह सब भी निकल कर आया। भारत के विदेश मंत्री ने यहां के डिफेंस सेक्रेटरी से बातचीत की, उसकी तस्वीरें निकल कर आई। जिस तरह से यहां पर मीटिंग के दौरान जाती हुई तस्वीरें आई हैं, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर विदेश मंत्री की मुलाकात की प्रतीक्षा अमेरिका भी कर रहा था। जिस तरह से यहां वार्म वेलकम पीट हेगसेथ के द्वारा किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह से ऑन टेबल टॉक्स हुई हैं दोनों देशों के बीच में, इससे दोनों की गंभीरता पर विचार किया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि विदेश मंत्री डिफेंस सेक्रेटरी से क्या बात करी है, पीट हेगसेथ से उन्होंने ऐसी क्या बात कर ली। तो ऐसे में विदेश मंत्री की जो यहां बातचीत थी, वो बातचीत एक 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क के लिए थी। अब ये 10 वर्षीय फ्रेमवर्क क्या है? असल मायने में आपको याद हो तो अमेरिका लगातार भारत पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। प्रेशर ये बात का कि आप हमसे व्यापार करके $40 बिलियन तक साल का कमाते हैं और हमारे कमाए हुए धन से रूस के साथ डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। रूस के साथ व्यापार जब आप करते हैं तो आपको $50 बिलियन के आसपास का सालाना घाटा होता है और यह सत्य भी है। भारत रूस के साथ व्यापार करता है तो व्यापारिक घाटे में रहता है। अमेरिका से व्यापार करके हमें मुनाफा होता है। अमेरिका का कहना है कि आप डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते रूस से हैं, पैसे हमसे कमाते हैं। यह तरीका कहां तक सही है? इसकी जगह अगर आप हमसे भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदें तो ट्रेड बैलेंस की स्थिति उत्पन्न होगी। इस बात को भारत ने अमेरिका के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। भारत लगातार इस चर्चा में है और इस चर्चा की शुरुआत बाइडेन के काल से चल रही है। बाइडेन भी लगातार इन्हीं चर्चाओं में थे कि भारत अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे और भारत ने इन बातों को कंसीडर भी किया था। यही कारण है कि उस दौर में यानी कि बाइडेन के टाइम पर भी हमने P-8I जो समुद्री गश्ती वाहन हैं, जो विमान हैं, उनकी खरीद की बात बाइडेन के टाइम पर ही कर ली थी। हमने ये कहा था कि जो चीज आपके पास बेहतर है वो हम आपसे लेंगे। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो इस बात के लिए 10 साल का एक डिफेंस फ्रेमवर्क दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर होना है। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ बैठकर के चर्चा कर रहे हैं डिफेंस पार्टनरशिप की। ये डिफेंस पार्टनरशिप की जो चर्चाएं हैं ये ऑन कैमरा आप सबके सामने है, जहां विदेश मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं। अब जब रक्षा की बात हो तो फिर यहां पर एक सवाल निकल कर आता है। हाँ जी, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है। नॉइस तो नहीं आनी चाहिए, मैंने ट्राई तो किया हुआ है। अब क्या है कि पड़ोस में कुछ काम चलते रहते तो वो नॉइस आती रहती हैं। ऐसे में अब एक बड़ी खबर बनकर यह आती है कि यूएस ने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट जो भारत को बेचने का पहले प्रस्ताव दिया था,
क्या वो प्रस्ताव एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि F-35 भारत को बेच दिया जाएगा? देखिए, ये इस डिफेंस डील का हिस्सा नहीं है। भारत के सामने ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। F-35 भी है, तो सुखोई भी भारत के सामने जो रूस के साथ है, राफेल भी है। दुनिया के सभी उन्नत किस्म के फाइटर जेट भारत के सामने ऑप्शन में हैं। लेकिन हां, भारत तेजस के लिए अमेरिका की जो जीई कंपनी है उसके इंजन को लगातार मांग रहा है, और हमारी ये डील ऑलरेडी इनसे हो रखी है। इनके इंजन आने में देरी हो रही है। भारत के रक्षा मंत्री ने इनके साथ में जीई के इन इंजन्स को मांगा है। साथ ही साथ में हमारे जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं MQ-9 भी, इनकी भी डील पहले से इनके साथ हो रखी है। उनकी डिलीवरी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। यही कारण है, आप अक्टूबर 15 2024 जब ट्रंप नहीं आए थे, उस समय की खबर देख सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका ने 34,500 करोड़ की 31 प्रेडेटर ड्रोन्स की डील साइन की थी। ये वो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं। इन्हीं ड्रोन्स की सही समय पर डिलीवरी, इनका सही से काम हो, इसके लिए ही भारत अमेरिका के साथ 10 वर्षीय डिफेंस पैक्ट में जा रहा है। यहां पर भारत के विदेश मंत्री की डिफेंस सेक्रेटरी के साथ होती हुई बातचीत देख सकते हैं कि भारत की तरफ से पीटर, जो मतलब इनके तरफ से जो हेग्सेट हैं, उनकी विदेश मंत्री से मुलाकात होती है और रक्षा मंत्री से एक दिन पहले टेलीफोनिक बातचीत होती है, जो हेडलाइन बनती है। भारत के रक्षा मंत्री की और इनके यहां के रक्षा मंत्री की एक दिन पहले बातचीत हुई और विदेश मंत्री ने जाकर के उसे अपनी तरफ से पुख्ता किया। जो बातचीत हुई वो बाद में पीआईबी के अंदर डली, राजनाथ सिंह जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर डाली गई कि हम लोगों ने किस तरह से डिफेंस फ्रेमवर्क के लिए एक दूसरे से बात की। यह भी याद दिलाया गया कि तेजस एलसीए के लिए जो हमें इंजन चाहिए जीई एरोस्पेस के, आप उन्हें जल्द से जल्द भिजवाएं ताकि हमें उनकी प्राप्ति और पूर्ति हो सके। अब सवाल बनता है कि क्या भारत रूस को इग्नोर कर रहा है? तो देखिए, जहां तक बात हो डिफेंस सहयोग की, भारत सुखोई लेने के अंदर भी पहले ही इच्छा जाहिर कर चुका है कि भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तलाश में है। तभी ये लोग एरो इंडिया शो में आकर के अपना डेमो देते हैं। लेकिन भारत ने ना तो अभी तक सुखोई 57 पर अपना निर्णय लिया है, ना ही F-35 पर। ये भविष्य के गर्भ में छिपी बातें हैं, जैसी भी होंगी सामने निकलकर आ जाएंगी। तो फिर सवाल निकलकर आता है कि भारत के विदेश मंत्री की अमेरिकी यात्रा कैसी रही? तो जिस मकसद से वो गए थे वो सफल रही। डिफेंस मिनिस्ट्री की, वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री से बातचीत भारत की और अमेरिका की जो 2+2 वार्ताएं होती हैं, उनके ही साइडलाइन पर समझी जाएं तो बेहतर होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत और अमेरिका में 9 जुलाई से पहले पहले ट्रेड डील होने की संभावना है, क्योंकि 9 जुलाई 90 दिन का लास्ट डेट है। ऐसे में 9 जुलाई से पहले अगर डिफेंस डील भी हो जाती है तो भारत की ट्रेड डील बहुत मजबूत होगी। यह मानते हुए साइडलाइन में ये सारे काम चल रहे हैं। अर्थात अमेरिका जहां भारत के साथ ट्रेड डील करेगा, वहीं बदले में डिफेंस डील भी अगले 10 साल के लिए कर लेगा। इसी तरह से वो गिव एंड टेक का काम करने बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए यही प्रतीत होता है। फिलहाल इतना ही। बाकी जानकारी आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें कि भारत अमेरिका और रूस को साधते हुए विश्व में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत कर सकता है।